ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, प्लेटीहेलमिंथेस। तो आई थिंक सो आप लोगों को पोरीफेरा, सिलेंड्रिडा और टीनोफोरा के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट फाइलम हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, कौन सा, फोर्थ फाइलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटीहेलमिंथेस। तो प्लेटीहेलमिंथेस जो है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, सॉरी, प्लेटीहेलमिंथस। तो प्लेटीहेलमिंथेस, इसको प्लेटीहेलमिंथस क्यों बोला जाता है? प्लेटी मीन्स प्लेट, एंड प्लेट का मतलब क्या होता है, फ्लैट, एंड हेलमिंथेस मतलब क्या होता है, वर्म। तो इनका जो बॉडी होता है वो आपको फ्लैट मिलेगा। लाइक आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा क्या, प्लेनेरिया, या फिर इसमें आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने। प्लेनेरिया जो आपको वाटर के अंदर मिलेगा, एक होता है इसमें टेनिया सोलियम, और एक आपको मिलेगा ये लिवर फ्लूक। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना है इसमें। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसके हैबिटेट के बारे में। तो बताइए इसका हैबिटेट क्या होगा। सबसे पहला आएगा इसका हैबिटेट। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें टेनिया सोलियम और लिवर फ्लूक जो मैंने बोला था, लिवर फ्लूक मतलब वो किसको इन्फेक्ट करते हैं, लीवर को। तो ये दोनों कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। वहीं पे मैंने प्लेनेरिया जो बोला था वो कैसे होता है, फ्रेश वाटर के अंदर होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर मोस्ट ऑफ जो मेंबर होंगी, मोस्ट ऑफ मेंबर जो होते हैं, मोस्ट ऑफ मेंबर, तो ये मोस्ट ऑफ मेंबर्स कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। वेरी फ्यू आपको कैसे मिलेंगे, एक्विटिक, और बाकी के मेंबर आपको कैसे मिलेंगे यहाँ पे, एक्विटिक। जैसे हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, तो पैरासिटिक के अंदर एग्जांपल आ जाएगा आपका टेनिया सोलियम। ठीक है, और इसमें एक एग्जांपल आपका आ जाएगा लिवर फ्लूक, जो एक्चुअली लीवर को सड़ा देता है पूरा, लिवर फ्लूक, और इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। और इसके अंदर एक्विटिक के अंदर आ जाएगा आपका कौन सा एग्जाम्पल, प्लेनेरिया। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ याद रखने हैं। तो हैबिटेट के बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी हैबिट के बारे में। तो बताइए इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी मिलेगी आपको। तो इसका हैबिट आपको कैसा मिलेगा, मतलब ये ग्रुप में रहते हैं या कॉलोनी के अंदर, तो आप लोग बोलोगे कि सॉलिटरी होते हैं, मतलब ये अकेले रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी। उसके बाद में थर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, बॉडी फॉर्म के बारे में। तो इनकी बॉडी फॉर्म कैसी मिलेगी आपको, बॉडी को अगर आप दूर से देखोगे तो इनकी बॉडी आपको फ्लैट दिखाई देगी, या फिर हम बोल सकते हैं रिबन लाइक दिखाई देगी, है ना। तो इनकी बॉडी हम बोल सकते हैं फ्लैट, या फिर और बोल सकते हैं हम लोग लीफ लाइक। लीफ भी तो कैसा होता है, फ्लैट होता है, और या फिर हम बोल सकते हैं इसमें रिबन लाइक। तो इसकी बॉडी आपको ऐसी दिखाई देगी, है ना। और इसकी बॉडी आपको कैसे दिखाई देगी, अनसेगमेंटेड दिखाई देगी। जैसे हम लोग जब अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म के अंदर सेगमेंटेशन मिलता है ना, मेटामेरिज्म। तो यहाँ पे मेटामेरिज्म आपको नहीं मिलेगा, सेगमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर सेगमेंट्स होते भी हैं तो वो आपको फॉल सेगमेंट दिखाई देंगे। जैसे हम टीनिया सोलियम का जब डायग्राम बनाएंगे, तो टीनिया का आप गूगल करके डायग्राम जब देखोगे ना, तो उसके बॉडी के अंदर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, सेगमेंटेड मिलेंगे। बट वो ध्यान रखना, सेगमेंट्स जो होते हैं वो ट्रू नहीं होते। ट्रू सेगमेंट का मतलब होता है फ्रॉम एम्ब्रियो कंडीशन से लेकर टिल डेथ तक उसके अंदर बॉडी हमेशा आपको फ्रेगमेंटेड मिलेगी। बट टीनिया सोलियम का जो एम्ब्रियो होता है वो सेगमेंटेड नहीं होता है। बट जब ये एडल्ट बनता है तब उसमें थोड़ा बहुत आपको सेगमेंटेशन दिखाई देगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ट्रू सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सूडो सेगमेंटेशन। एंड ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रॉम एम्ब्रियो से लेकर टिल एडल्ट तक पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है उसकी बॉडी सेगमेंटेड होगी, जो हम लोग पढ़ते हैं आगे अर्थवर्म के अंदर। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, बॉडी फॉर्म के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी सिमेट्री के बारे में। तो कॉमन सेंस की बात है, सिमेट्री, तो ये आपको रिबन लाइक दिखाई दे रहे हैं, तो सिर्फ आपको एक ही ऐसा प्लेन मिलेगा जहां से आप इसको 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊं प्लेनेरिया का, तो प्लेनेरिया का डायग्राम आपने क्लास 10th में ऐसा बनाया होगा, है ना। तो उसमें आपने रीजनरेशन पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन।
तो इसमें सिर्फ आपको ई की प्लेन ऐसा मिलेगा जहां से आप इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। सो दैट्स वाई सिमेट्री कैसी मिलेगी आपको यहाँ पे, ये मिलेगी बाइलेटरल सिमेट्री। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ जॉर्म लेयर के बारे में। तो याद कीजिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, पोरीफेरा कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंड्रेटा डिप्लोब्लास्टिक, टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक। पहली बार थर्ड जॉर्म लेयर कहाँ पे इवॉल्व हुई थी, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। और थर्ड जर्म लेयर मतलब यहाँ पे आपको एक्टोडर्म भी मिलेगा, यहाँ पे आपको मेसोडर्म भी मिलेगा और यहाँ पे आपको एंडोडर्म भी मिलेगा। और तीनों तरह की जर्म लेयर बनने के साथ इसके अंदर क्या बनना शुरू हो गए, ऑर्गन बनना शुरू हो गए। तो यहाँ पे आपको सिक्स मिलेगा क्या, बॉडी लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या पढ़ा था पोरीफेरा में हमने पढ़ा था सेल्यूलर, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में हमने पढ़ा था टिश्यू लेवल, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या इवॉल्व हो चुके हैं, ऑर्गन्स इवॉल्व हो चुके हैं। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी बॉडी प्लान के बारे में। तो नेक्स्ट सिक्स्थ एंड नेक्स्ट होगा सेवंथ। तो इसकी बॉडी प्लान आपको कैसी दिखाई देगी, बॉडी प्लान मीन्स आपका इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कैसा दिखाई देगा, तो वो होता है इसमें कैसा, ब्लाइंड सेक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लीवर फ्लू का डायग्राम बना रही हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं फेसियोला। लीवर फ्लू का साइंटिफिक नेम क्या है, फेसियोला। तो ये सपोज कीजिए हम लोग फेसियोला का डायग्राम बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपको कैसे दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। तो ये फ्लैट दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर अगर हम बॉडी वॉल के बारे में, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये रहा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या हो रहा है, माउथ भी यहीं से और एनस भी यहीं से होगा, मतलब माउथ एंड एनस ये दोनों क्या होगा, सिंगल ओपनिंग होगी। और जब सिंगल ओपनिंग होता है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा, इसका कंप्लीट या इनकम्प्लीट, हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लाइंड सैक। तो ये ब्लाइंड सैक टाइप, ब्लाइंड सैक मतलब जस्ट वन ओपनिंग, तो सिर्फ एक ओपनिंग मिलेगी यहाँ पे। ये हो गया इसका क्या, बॉडी प्लान के बारे में। और उसके बाद हम बात करते हैं सिलोम। तो पहली बार एनिमल किंगडम के अंदर हम जब सिलोम की बात करते हैं, तो सिलोम जो सबसे पहले कहाँ पे इवॉल्व हुआ था, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। बट बेचारा सिलोम बनना तो शुरू हुआ था, बट वो पूरा प्रॉपर बन ही नहीं पाया था। तो वो क्या था, ए सिलोमेट। एस के हेल्मिन्थेस क्या थे, इसके बाद जो आएगा राउंड फॉर्म, उसके अंदर था सूडो सिलोमेट। एंड एनिलिडा से हम लोग पढ़ेंगे कि आपको एक ट्रू सिलोम मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सिलोम जो होती है वो पॉइंट नंबर 8। तो सिलोम कैसा मिलेगा इसमें, सिलोम आपको यहाँ पे मिलेगा ई सिलोमेट। सिलोम क्या होगी इसमें, अब्सेंट होती है, अब्सेंट। एंड अब्सेंट की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए सिलोमेट। तो ये क्लियर हो गया, सिलोम के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैसा होगा, मतलब डाइजेशन यहाँ पे होगा, तो ये इसके अंदर आपको मिलेगा ओनली एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। पोरीफेरा में क्या पढ़ा था, इंट्रा सेल्यूलर। सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में क्या पढ़ा था, एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों पढ़ा था। और यहाँ पे आप लोग सिर्फ पढ़ोगे क्या, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो डाइजेशन की बात करें तो वो कैसा होगा, इंट्रा सेल्यूलर। पर डाइजेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो अभी ये सुनना, अभी जस्ट हम लोगों ने बोला था कि इसके मोस्ट ऑफ मेंबर्स कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। अब टीनियस ओलियम ऑलरेडी कहां पे रहता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। लीवर फ्लू कहां पे रहता है, लीवर के अंदर रहता है। तो वहां पे उसको जब ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड अवेलेबल होगा तो क्या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें होना चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब अननेसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट इनको है नहीं, क्योंकि इनको ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड अगर अवेलेबल है तो हम लोग बोलेंगे कि इनके अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम या तो वेरी पुअर डेवलप मिलेगा या फिर हो सकता है इनके अंदर एब्सेंट होगा। तो इन पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर वेरी पुअर डेवलप
और इनके अंदर मिलेगा आपको अब्सेंट मिलेगा क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बट जो आपको पानी के अंदर फ्री फॉर्म में, फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर मिलेंगे, जो पैरासिटिक नहीं होते हैं, तो उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये बेटा एक तरह का एडेप्टेशन है जो आप लोग अगेन क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर कैसा दिखाई दे रहा है आपको, हम बोलेंगे कि ओनली इसके अंदर मिलेगा एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन का मतलब जो इसके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर यहाँ पे जो डाइजेशन होगा, यहाँ से डाइजेशन होने के बाद जो फूड होगा वो डायरेक्टली यहाँ से सेल्स जो होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी। ये क्लियर हो गया पक्का। तो ये अभी हमने 9 पॉइंट कंप्लीट किए, 9। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलो, तो उसके बाद 1 मिनट रुकिए इसमें। चलो, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्या, पॉइंट नंबर 9 हो चुका है ना, तो पॉइंट नंबर 10। अच्छा, 9 के अंदर जो हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था ना, तो आप लोग ये याद रखना कि जो टेनिया सोलियम जो होता है ना, वो ऑलरेडी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसकी बॉडी के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टेड फूड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो क्या करता है, बॉडी की सरफेस के थ्रू ही क्या करेगा, सारे का सारा एब्जॉर्प्शन कर लेगा। तो वहां पे पॉइंट लिख लीजिएगा पैरासिटिक के अंदर नीचे कि पैरासिटिक फॉर्म एब्जॉर्ब फूड बाय बॉडी सरफेस। ठीक है, तो बॉडी की सरफेस से वो फूड क्या क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। तो 10 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे बॉडी वॉल के बारे में। तो नो डाउट बॉडी के अंदर ध्यान रखना, देखो अगर ये पानी में रहता है और या फिर ये कैसा होगा, पैरासिटिक होगा, है ना। तो जो पैरासिटिक होता है, तो तुम सोचो टेनिया सोलियम हमारे ऑलरेडी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है और इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो क्या वो डाइजेस्टिव एंजाइम उसको हार्म नहीं करेंगे, क्या नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर आपको एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी एक अलग से स्लाइमी लेयर मिलेगी और उसको बोलते हैं क्यूटिकल। एंड क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये तो आपको कहाँ पे मिलेगा, पैरासिटिक फॉर्म के अंदर, बट क्यूटिकल आपको फ्री फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगा। बट जो जैसे हम लोग बात करते हैं प्लेनेरिया के बारे में, जो आपको कहाँ पे मिलता है, वाटर के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत सारी सीलिएटेड बॉडी मिलेगी। मतलब उसकी बॉडी के चारों तरफ आपको मिलेंगी सीलिया, जो उसके लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉडी वॉल के अंदर सबसे मैं आउटर मोस्ट लेयर की बात करूं, आउटर मोस्ट लेयर की अगर बात करूं, तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ना, तो इसमें 2 चीजें हैं कि इन पैरासिटिक फॉर्म के अंदर, इन पैरासिटिक फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स, या फिर मिलेगा इन फ्री लिविंग। एंड फ्री लिविंग का मतलब मैं प्लेनेरिया की बात कर रही हूं। तो इसके अंदर आपको मिलेगा सबसे आउटर मोस्ट एक क्यूटिकल लेयर। एंड क्यूटिकल होता है एक वैक्सी कवरिंग, जिसकी वजह से इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई एक्शन नहीं होगा, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बट इसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है सीलियरी एपिथेलियम, सीलियरी एपिडर्मिस आप बोलते हो। एंड सीलियरी एपिडर्मिस जो है ऑफ कोर्स इसमें हेल्प करेगा कहाँ पे, सीलिया के अंदर। जैसे अगेन हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो ये सपोज कीजिए मैं बना रही हूं प्लेनेरिया, ठीक है। तो इस प्लेनेरिया के बॉडी के चारों तरफ आपको छोटे 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 क्या मिलेंगे, बिल्कुल माइन्यूट से मिलेंगे सीलिया, जो इसके लोकोमोशन के लिए हेल्प कर दे। तो पैरासिटिक फॉर्म के अंदर सीलिया का कोई रोल नहीं और फ्री लिविंग के अंदर क्यूटिकल का कोई काम नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ये क्लियर हो गया। फिर बॉडी वॉल के बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके स्केलेटन के बारे में। तो नो डाउट ये ऑलरेडी अगर पैरासिटिक फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर अगर छुप के रहते हैं, तो फिर इनका कोई प्रेडेटर इनके ऊपर अटैक तो कर नहीं सकता। सो दैट्स वाई इनको क्या होता है, इनके अंदर स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट होता है, मतलब इनको जरूरत नहीं है बेटा। और प्लस ये जो प्लेनेरिया होता है, इसका बॉडी भी आपने देखा होगा एकदम फ्लेक्सिबल बॉडी होता है, लीफ लाइक। सो दैट्स वाई इनके अंदर स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा एब्सेंट। बट एक चीज ध्यान रखिएगा,
कि जैसे टीनियस सोलियम होता है ना, वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, तो हो सकता है ना कि फूड के फ्रिक्शन की वजह से वो आगे पुश किया जाए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना, तो उसके माउथ के ऊपर बहुत सारे हुक्स होते हैं, सकर्स होता है, तो वो हुक्स और सकर के थ्रू क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से ग्रिप बना लेता है। तो ग्रिप बनाने की वजह से वो वहां से हट नहीं पाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि इन पैरासिटिक फॉर्म के अंदर, पैरासिटिक फॉर्म्स के अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे हुक, है ना, आपको मिल सकता है इसमें सकर जो एक्चुअली वैक्यूम क्रिएट करता है और उसको, या फिर आपको उसमें मिल सकते हैं स्पाइन्स जो एक्चुअली उसको होस्ट के साथ अटैच करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सर्कुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे बेटा सर्कुलेशन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। जैसे पोरीफेरा के अंदर हमने पढ़ा था कि वहां पे वाटर कैनाल होती है ना, कैनाल सिस्टम होता है, तो मतलब उसमें स्पॉन्जोसील, पैरासील हमने जिसको पैरासील नाम दिया था ना पोरीफेरा के अंदर, जो बीच में कैविटी होती है, आप उस पैरासील को और बोल सकते हो स्पॉन्जोसील। तो वो वहां पे गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर देते, लाइक ऑस्टिया वगैरह, वाटर कैनाल सिस्टम। सिलेंडरडम में कौन था, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नीडोफोरम में कौन था, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। बट यहाँ पे कोई कैविटी कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिंपली फूड जो होता है वो सेल टू सेल ट्रांसफर होता है, सेल टू सेल ट्रांसफर होता है, वो भी बाय डिफ्यूजन। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा कोई स्पेशल आपको नहीं मिलेगा, तो नो स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम, नो स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें एक्सक्रीशन के बारे में। थर्ड कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, एक्सक्रीशन। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं आपको एनसीईआरटी से बियॉन्ड एनिमल किंगडम बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि नीट एग्जाम के अंदर आजकल एनिमल किंगडम से एनसीईआरटी के अलावा कोई लाइन नहीं पूछी जाती है। तो जितना मैं आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ा रही हूँ मोर देन सफिशिएंट, और बाकी बेटा चैप्टर ये एंडलेस है, गूगल करोगी तो पता नहीं दुनिया भर की चीजें मिल जाएगी, पढ़ते रहना, पर तब जब ये आपको बेसिक चीजें सारी याद हो जाए। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इनके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली बाय अमोनिया। तो जैसे पोरीफेरा में भी अमोनिया था, सिलेंडरटा में भी अमोनिया, टीनोफोरा के अंदर भी अमोनिया, और प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर भी अमोनिया। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, जब आप पढ़ाई करो तो इस तरीके से याद करना, तो इस तरह से सारे फाइलम भी आपको याद हो जाएंगे एंड रिवीजन हो जाएगा, और कोई पॉइंट एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होगा। देखो इनके अंदर अमोनिया के थ्रू होता है, बट पोरीफेरा, सिलेंडरटा, टीनोफोरा के अंदर आपने देखा था कि वो रहते पानी के अंदर, तो पानी के अंदर वो डायरेक्टली क्या करते थे, डिफ्यूजन के थ्रू अमोनिया रिलीज कर देते थे। बट यहाँ पे आपको मिलेगी पैरासिटिक फॉर्म, तो पैरासिटिक फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है, तो अमोनिया वो कैसे रिलीज कर सकता है ना। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि इसके पास कुछ स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। क्या मिलेंगे इसके अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद कीजिए एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आपको मिलती है फ्लेम सेल्स, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सोलिनोसाइट, फ्लेम सेल, या फिर यहाँ पे प्रेजेंट होगी क्या, सोलिनोसाइट्स। नाउ चेक करते हैं कि इसको फ्लेम सेल हम लोग क्यों बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लीवर फ्लू का डायग्राम बना रही हूँ, ये मैं डायग्राम बना दिया यहाँ पे, किसका, लीवर फ्लू का डायग्राम बना दिया। तो इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी पोर, ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एक्सक्रीटरी पोर, और यहाँ पे आपको मिलेगी एक एक्सक्रीटरी कैनाल, जो क्या करती है, सारी की सारी फ्लेम सेल से अमोनिया को कैप्चर करती है और उसको फिर कॉमन एक्सक्रीटरी पोर से रिलीज करेगी। तो ये होता है यहाँ पे एक्सक्रीटरी कैनाल हो गया। इस एक्सक्रीटरी कैनाल जो होती है ना, वो आगे जाके यहाँ पे फर्दर ब्रांच होती है, ये आपको इस तरह से मिलेगी। और इसके अंदर जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रही हूं ना, तो ये ब्लैक ब्लैक क्या होती है, फ्लैम सेल्स होती है। ये ब्लैक ब्लैक वाली क्या है, दिस इज फ्लैम सेल्स। सो टेक्निकली आप लोगों ने क्या नोटिस किया है
कि जो फ्लैम सेल्स होती है ना, वो अपना सारा का सारा एक्सक्रीशन जो है वो इस रेड कलर की पाइपलाइन के अंदर डंप कर देगी। फिर सारी की सारी रेड पाइपलाइन जो है ना वो ओपन होगी कहाँ पे, एक्सक्रीटरी कैनाल के अंदर। और फिर एक्सक्रीटरी कैनाल आगे फर्दर एक्सटर्नली ओपन होगा, कहां से, एक्सक्रीटरी पोर से ओपन होगा। तो यहाँ पे ये जो मैं रेड कलर बना रही हूं ना, ये रेड वाली लाइन वो ऐसी होती है। तो ये वाली एक पाइपलाइन हो गई, और इसके अंदर यहाँ पे कौन ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होती है फ्लैम सेल्स, जिसको हमने कैसे बनाया था, ब्लैक कलर से। ये मैं डायग्राम इसलिए बना रही हूँ बेटा ताकि आपको याद रहे कि हाँ हमने कुछ इस तरह की सेल्स हमने बनाई थी। तो ये आपको यहाँ पे कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये कप लाइक इस तरह से आपको सेल दिखाई देती है, फ्लेम सेल्स। और इस सेल का ये रहा इसका न्यूक्लियस। और आप लोग क्या दिखाई दे रहे हो कि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये सेल्स जो होती है ना, ये बाहर की तरफ यहाँ पे क्या बना रही है, एक बहुत सारे प्रोजेक्शन बना रही है। तो इस प्रोजेक्शन से क्या फायदा होगा कि सर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फायदा होगा कि ज्यादा से ज्यादा ये अमोनिया को कैप्चर करेगा, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की सेल्स है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। एंड कैप्चर करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद में ये यहाँ पे आ गया, बट यहां से इस अमोनिया को भगाने के लिए प्रेजेंट होती है सीलिया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे सीलिया। अब ध्यान से देखना, ये वाले जो रेड कलर में बना रही हूं ना, दिस इज क्या हो जाएंगे, सीलिया। और ये सीलिया जैसे जब मूवमेंट करते हैं ना, तो जो फ्लेम जो फ्लिकरिंग करती है ना, तो उसकी तरह ये आपको दिखाई देगा। दैट्स वाई इन सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेम सेल्स। तो ये जो सीलिया होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लिकरिंग लाइक फ्लेम। सो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सोलेनोसाइट्स। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब सीलिया यहाँ पे फ्लिकर करेंगे, फ्लिकरिंग करेंगे, तो उसकी वजह से अमोनिया जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा इस रेड कैनाल के अंदर। फिर रेड कैनाल से आ जाएगा एक्सक्रीटरी कैनाल, और फिर एक्सक्रीटरी पोर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा इसका एक्सक्रीशन। तो ऑब्वियसली हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, और प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर क्या हुआ, ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं बेटा। अब लास्ट इसके अंदर दो चीजें और बचती है, एक बचता है नर्वस सिस्टम और एक लास्ट बचता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट 14 आ जाएगा इसके अंदर क्या, नर्वस सिस्टम। पहली बार यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक होने लगा है, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट न्यूरॉन डेवलप हुआ था सिलेंट्रेटा के अंदर। बट सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा दोनों के अंदर ही आपको मिल रहा था क्या, एक लूज नर्व नेटवर्क। क्या मिला था, लूज नर्व नेटवर्क मिला था। बट यहाँ पे आपको नर्व सिस्टम जो है ना वो थोड़ा और ज्यादा वेल एडवांस मिलेगा कंपेरेटिवली सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। और यहाँ पे आपको ये नर्व सिस्टम जो है ना वो प्रेजेंट होगा क्या, और लेडर लाइक, ये इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, लेडर लाइक। तो होता क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं गैंग्लिया। आई होप सो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसके अंदर क्या होता है, गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। तो ये क्या होता है, दिस इज गैंग्लिया। तो गैंग्लिया आप लोग याद रखना, ये टर्म ऑफ बायोलॉजी में बहुत यूज होगा। गैंग्लिया का मतलब होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। और इन दोनों गैंग्लिया को यहाँ पे कनेक्ट करने वाला एक और नर्व होता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे नर्व, ये प्रेजेंट एक रिंग के फॉर्म में। सो दैट्स वाई इसको क्या बोला जाएगा, नर्व रिंग। अब इसके बाद यहां से डेवलप होती है नर्व कॉर्ड। ये क्या डेवलप होगी, नर्व कॉर्ड। अब ये डायग्राम बेटा आगे जो है ना एनिमल किंगडम के अंदर बहुत रिपीट होगा, तो डरो मत, अभी याद कर लो, फिर आगे रिपीट होने वाला है बहुत ये। तो इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड जो मैंने कितनी बनाई, यहाँ पे 2 नर्व कॉर्ड बनाई है। क्लियर, देखो हमारे अंदर जो नर्व कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड,
तो हमारे अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, डोर्सल सरफेस पे, और ये प्रेजेंट होना एक कॉर्डेटा का करेक्टर है, मतलब वर्टिब्रेट्स का करेक्टर है। क्या, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है कहाँ पे, डोर्सल साइड के ऊपर। बट इनवर्टिब्रेट्स का यूनिक प्रॉपर्टी है कि उनके अंदर नर्व कॉर्ड नीचे होती है, हमारे अंदर कहाँ पे होती है, ऊपर होती है, इनके अंदर कहाँ होती है, नीचे होती है। ये ध्यान रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, और फिर यहाँ पे क्या होता है, कुछ न्यूरॉन जो होते हैं इनको भी आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये भी क्या होता है, न्यूरॉन इनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा नहीं लग रहा है लैडर लाइक बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम या नर्व नेट, ये आपको कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको कहां, प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर। ये क्लियर हो गया। लास्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अब क्या लास्ट डिस्कस करेंगे, यहां से फिर यहां से फर्दर आगे और न्यूरॉन निकलते हैं, समझ जाना आप लोग, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में, पॉइंट नंबर 15। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। तो आपके सिलेबस में बाय द वे है नहीं, बट आप लोग एक काम करना, टीनिया सोलियम को आप गूगल करके देखना और उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखना। तो आप लोग देखोगे टीनिया सोलियम आपको कैसे मिलेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड मिलेगा, और इवन हर सेगमेंट के अंदर आपको ओवरी और टेस्टिस दोनों मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीनिया सोलियम जो होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बट वहीं पे लीवर फ्लूक जो होता है, जो लीवर के अंदर होता है, वो आपको कैसा मिलेगा, वो आपको यूनिसेक्सुअल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दोनों तरह के मेंबर मिलेंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लीवर फ्लूक भी बाइसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों मिलेंगे। ये क्लियर हो गया। तो ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल मतलब हर्मोफ्रोडाइट्स, कैसे मिलेंगे, हर्मोफ्रोडाइट। याद कीजिए, पोरीफेरा बाइसेक्सुअल, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा बाइसेक्सुअल, बट जेलीफिश यूनिसेक्सुअल, एंटीनोफोरा बाइसेक्सुअल। और ये भी आपको कैसे मिलेंगे, प्लेटी हेलमिंथेस बाइसेक्सुअल मिलेंगे। बट इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो एक्वेटिक मेंबर होते हैं वो अपने स्पर्म और एग जो होते हैं पानी में रिलीज कर देते हैं, तो उनके अंदर तो मिलेगा आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट जो बेचारे पैरासाइट्स है, बॉडी के अंदर रहते हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर ही क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा इसके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा जो एक्वेटिक मेंबर होते हैं, और जो पैरासिटिक मेंबर होते हैं उनके अंदर मिलेगा आपको क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कोई प्रॉब्लम, पक्का। उसके बाद लास्ट हम पढ़ते हैं इसमें डेवलपमेंट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा मिलेगा आपको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये तो अब आपके सिलेबस में है नहीं बेटा, बट हम लोग पहले पढ़ाते थे कि ये हमारा क्या होता है, जैसे लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक, एंड लीवर फ्लूक को हम लोग क्या बोलते हैं, फेसियोला। लीवर फ्लूक को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम होता है फेसियोला। तो ये पता है किसको इन्फेक्ट करता है, ये बेटा इन्फेक्ट करता है गोट को, और ये इन्फेक्ट करता है किसको, ये इन्फेक्ट करेगा एक तो गोट को, और दूसरा ये इन्फेक्ट करता है स्नेल को। ये याद रखना, ये 12th क्लास में फिर वापस आने वाला है। तो इसमें फर्स्ट कौन होता है, गोट, और सेकंड इसका होस्ट कौन होगा, वो होता है ये स्नेल। तो ये प्राइमरी होस्ट हो गया और ये सेकेंडरी होस्ट हो गया। एंड ये मैं जस्ट आपको एक मतलब रफ में समझा रही हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि ये फेसियोला जो गोट में होता है, तो वो क्या करता है, वहां पे प्रोड्यूस करता है एग, और इसके अंदर मिलेगा आपको क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो क्या बोलते हैं, गोट से जो स्टूल रिलीज होता है ना, तो उस स्टूल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, उसके एग होते हैं, और वो एग कहाँ पे आ गए, सॉइल के अंदर आ गए, और सॉइल से जो लार्वा बनता है ना उसको बोलते हैं सॉइल के अंदर इसका जो लार्वा बनेगा उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेरासीडियल लार्वा, मतलब क्या बोल रहे थे इसको, ये जो लार्वा मेरासीडियम लार्वा, कौन सा, मेरासीडियम लार्वा। फिर मेरासीडियम लार्वा जो है वो सॉइल के अंदर क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा, और उसके बाद में ये इन्फेक्ट करेगा किसको, स्नेल को, और स्नेल के अंदर जाने के बाद ये मतलब एक और नया लार्वा बनाता है जिसको बोलते हैं रेडिया, क्या बोलते हैं, रेडिया। फिर रेडिया से फिर आगे फर्दर एक और लार्वा बनता है जिसको बोलते हैं सार्केरिया।
सार्किरिया से एक और लार्वा बनता है मेटासार्किरिया, और मेटासार्किरिया जो फाइनली क्या करेगा, गोट बनाएगा, मतलब सॉरी गोट को इन्फेक्ट करेगा। सो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर लार्वा एक नहीं, इसके अंदर बहुत सारे लार्वा बनते हैं। एंड यू नो ये एक तरह का एडेप्टेशन है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, इसको बोलते हैं प्लूरोमॉर्फिज्म, मतलब वो अपनी बहुत सारी फॉर्म्स बनाता है। और ये पैरासाइट्स बड़े चालाक होते हैं। कॉमन सेंस यूज करो बेटा, अगर ये अपनी बहुत सारी फॉर्म नहीं बनाएगा, वो अगर एक सिंगल फॉर्म के अंदर रहता है, तो इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई करना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है, राइट। पर अगर मान लो सपोज करो कि एक ही ऑर्गेनिज्म अपनी 7-8 फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर रहता है, तो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअली पैरासाइट्स है कौन सा। तो इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बनाने के लिए पैरासाइट्स के अंदर एक एडेप्टेशन मिलता है। वो मिलता है कि ये लार्वा या फिर फॉर्म्स जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग चेंज करते रहते हैं। पॉइंट समझ आया? तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपको इसमें क्या मिलेंगे, मल्टीपल लार्वल स्टेज मिलती है, मल्टीपल लार्वल स्टेज मिलती है, बहुत सारे लार्वा बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहानी थी किसके बारे में, लिवर फ्लूक के बारे में। तो ध्यान रखना है इसके होस्ट भी कितने होते हैं, 2 होस्ट होते हैं। एंड ये भी एक तरह का एडेप्टेशन है बेटा, जितने ज्यादा आप होस्ट रखते हो ना, तो उससे फायदा क्या होता है। सपोज करो कि एक पैरासाइट है जिसका एक ही होस्ट, एंड वो होस्ट इस दुनिया से चला गया, तो बेचारा वो पैरासाइट भी क्या होगा, मर जाएगा। पर अगर ये पैरासाइट 2 डिफरेंट होस्ट को अगर यूज करता है, तो इसमें फायदा क्या होगा कि अगर गोट अगर खत्म हो गई तो वो स्नेल में तो जिंदा है, स्नेल अगर पूरा ही खत्म हो गया तो कम से कम गोट में तो जिंदा है ना। तो जितने ज्यादा होस्ट यूज करते हैं ना, तो उसकी वजह से अर्थ के ऊपर उसके एग्जिस्टेंस के चांसेस क्या हो जाते हैं, और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टेनिया के बारे में। किसके बारे में, टेनिया सोलियम के बारे में। तो टेनिया जो होता है ना, वो उसके अंदर भी बेटा बहुत सारे लार्वा अलग अलग डिफरेंट लार्वा बनते हैं। और टेनिया जो होता है ना, वो एक्चुअली ह्यूमन को और पिग को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन और पिग को इन्फेक्ट करता है। तो पिग के कभी कभी मीट में लार्वा मिल सकते हैं, किसके, ये एग मिल सकते हैं टेनिया के। तो अगर पिग इन्फेक्टेड है टेनिया से, तो अगर वो नॉन वेजिटेरियन हम लोग खाते हैं, तो उससे हमें भी इसका इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है, इसका प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन, और इसका सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, यहाँ पे होता है कौन, पिग। तो ये भी कितने होस्ट यूज कर रहे हैं, 2 होस्ट यूज कर रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट यहाँ पे प्लेनेरिया आप लोग जानते हो बेटा, क्लास 10th में आपने कहाँ पढ़ा था, प्लेनेरिया आपने पढ़ा था रीजनरेशन के अंदर। तो इसका मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो कुछ मेंबर होते हैं, सम मेंबर शो क्या, रीजनरेशन, रीजनरेशन। ये तो बेटा आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जिसमें एग्जाम्पल आता है प्लेनेरिया। याद है उसमें प्लेनेरिया की आपने 3-4 टुकड़े कर दिए थे, और वहां पे हर एक टुकड़ा नया वापस प्लेनेरिया बना लेता है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो, तो इसको अच्छे से बढ़िया से नोट्स बना लो, और फिर इसको बार बार अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहो। और एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है 2 का, एक दिया हुआ है टेनिया सोलियम, एंड दूसरा दिया हुआ है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक मतलब फेसियोला का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कौन सा, नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एस्टीहेल्मिन्थेस के बारे में। मैं फिर एक बार आपको बोल देती हूँ बेटा, फाइलम जितना हो सके साथ का साथ रिविजन करते जाना, नहीं तो होता है ऐसा, पूरा फाइलम इकट्ठा हो गया सारे, तो बेटा सारे पॉइंट एक दूसरे के अंदर मिक्स होने लगते हैं, और एक बार अगर मिक्सिंग हो गई तो फिर बेटा सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपकी मोस्ट ऑफ एनर्जी तो उनकी सेग्रीगेशन में ही जाएगी, फिर आप पढ़ाई कब करोगे। पॉइंट समझ आ रहा है? चलो फिर इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप लोग।